सम्मेलन 1921 के बाद 2021 में हमारे सम्मेलन का शताब्दी वर्ष है। अभी तक 81 सम्मेलन हुए हैं। ये 82 सम्मेलन था। निश्चित रूप से शताब्दी वर्ष होने के कारण इस सम्मेलन के अंदर उन शताब्दी वर्ष के सम्मेलनों के निर्णय, संकल्पों और प्रस्तावों की समीक्षा भी करनी थी और नए संकल्प, नए प्रस्ताव के साथ इस अधिवेशन को ऐतिहासिक भी बनाना था। सम्मेलन में पिछले शताब्दी वर्ष के कार्य निष्पादन के प्रति पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने अपने प्रस्ताव में संतोष व्यक्त किया है और भारत के विधायी मंडलों ने 1921 से 2021 तक अपनी स्वर्णिम यात्रा में अपने निगरानी, विधायन और वित्त नियंत्रण के दायित्व को अत्यंत सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। इसके लिए सभी पूर्व पीठासीन अधिकारियों को आज हमने एक प्रस्ताव के माध्यम से धन्यवाद दिया है, क्योंकि ये पीठासीन अधिकारियों का एक शिखर संगठन है। इसलिए इसकी समीक्षा करते समय नए लक्ष्यों को, नए उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। 21वीं सदी के अंदर देश और समाज में व्यापक बदलाव हो रहे हैं। तकनीक में बदलाव हो रहा है। लोग अपेक्षाएं, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं सदनों के प्रति और जनप्रतिनिधियों के प्रति बढ़ी है। कार्यपालिका और विधायिका के सामने भी नई चुनौतियां हैं। वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग, विकास तंत्र की बढ़ती हुई अपेक्षाएं, इन क्रियाकलापों को देखते हुए विधानमंडल की प्रक्रियाओं में जनहित को केंद्रित करते हुए कई बदलाव की अपेक्षा पीठासीन अधिकारियों ने की है। इसको दृष्टि को रखते हुए एक महत्वपूर्ण संकल्प ने लिया है कि भारत के विधानमंडलों को भी अपनी विधायी प्रक्रियाओं, नियमावलियों और गतिविधियों में यथाशीघ्र समय के अनुरूप परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदैव की तरह संसद का नेतृत्व रहेगा और संसद एक प्रारूप नियमावली अविलंब रूप से सभी विधानमंडलों के स्पीकरों, पूर्व स्पीकरों से, एक्सपर्ट अनुभवों से चर्चा कर एक नई नियमावली बनाएंगे और इस मॉडर्न नियमावली को विधानमंडल को अपनी अपनी स्वायत्तता होती है। उनकी नियम प्रक्रिया बनाने का उनका विधानमंडल का अधिकार होता है और उस विधानमंडल में नियम प्रक्रियाओं को सदन में प्रस्ताव के माध्यम पारित करने का अधिकार भी उन्हीं का होता है। हम एक मॉडल नियमावली बनाएंगे और ये अपेक्षा करेंगे देश की समस्त विधानमंडलों में एक रूपता की नियमावली, नियम प्रक्रिया हो, जो पूर्व में भी कई बार पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में निर्णय किए गए थे। क्योंकि ये अमृत काल है और आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए हमने इस निर्णय के साथ कि 2019-21 से 2021 तक
जिन प्रस्तावों, संकल्पों, निर्णयों पर फिर से वर्तमान में समीक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि हम शताब्दी वर्ष के अंदर जो पूर्व के निर्णय, संकल्प हैं, उनको आगे लेकर बढ़ें, उनकी निष्पादन की निश्चित समय पर निष्पादन हो। इन 3-4 विषयों पर फिर से विधानमंडलों ने एक संकल्प पारित किया है। विधानमंडलों की कार्रवाई को सुचारू और निर्बाध संचालन, विधानमंडलों की नियमावली में एकरूपता, विधायकों की वित्तीय स्वायत्तता, संविधान की 10वीं अनुसूची की समीक्षा, विधायिकाओं में समितियों के तंत्र की समीक्षा, इन विषयों को लेकर सम्मेलन ने प्रस्ताव पारित किया है और आशा है कि हम इन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हमने ये भी संकल्प पारित किया है कि संसद और विधानमंडल जो अपनी कार्यवाहियों को, सदन की कार्यवाहियों को सार्वजनिक करते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर वन नेशन वन लेजिस्लेटिव की कार्य योजना बनाएंगे, ताकि संपूर्ण देश की जनता एक प्लेटफॉर्म पर तमाम विधानमंडल की कार्रवाइयों की, उनकी डिबेट की, उनकी चर्चाओं की, उनके नवाचारों की और पूर्व में हुई विधानमंडल की डिबेट, चर्चा, बजट, अन्य सभी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर मिले, इसके लिए भी संकल्प पारित किया है। इसी के साथ देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, पंचायत हो, नगरपालिका हो, नगर निगम हो, जितने भी चुनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर भी सदन प्रभावी रूप से संचालित हो, वहां भी जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षा पूरी हो। इसके लिए संसद एक नियमावली, सदन की कार्रवाई चलाने के लिए एक मॉडल बनाएगा, लेकिन विधानमंडल, उस राज्य के विधानमंडल वहां की पंचायत राज व्यवस्थाओं के अनुरूप वहां की सरकारों से चर्चा कर उन निर्वाचित सदनों की कार्रवाई के लिए अपनी अपनी नियमावली बनाएंगे और वहां के विधानमंडल के अध्यक्ष सरकार से चर्चा कर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी स्वस्थ चर्चा और संवाद हो, क्योंकि जनता से जुड़ी निकट की संस्थाएं हैं, ताकि एक परिणाम यहां से निकल सके। सम्मेलन में इस मत के साथ कि हम अपने दायित्व कर्तव्यों को निभाते हुए इन विधानमंडलों को और सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि ये विधानमंडल जनता के प्रति जवाबदेह हो सके।